नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को भक्त महादेव को जल चढ़ाकर कई मनोकामनाएं मांगते हैं और इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हुआ। पहले ही दिन शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। सावन के महीने में शिव भक्त अलग अलग तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में भगवान शिव के आराध्य के दर्शन के लिए उनके भक्त पहुंचते हैं। इस बार सावन में 4 सोमवार हैं। सोमवार को भक्त महादेव को जल चढ़ाते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी, गाजियाबाद और अयोध्या की तस्वीरें, जहां पर शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है ये और ऐसे मौके पर पूरे देश में जितने भी शिवालय है वहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की गई और यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या और ज्यादा हो जाती है जो सावन में और सावन के सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन चाहते हैं और इस वजह से भी हर तरफ शिवालयों में भीड़ बहुत ज्यादा है। गाजियाबाद में दुर्गेश्वर नाथ मंदिर है। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। प्राचीन काल का ये मंदिर और यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की कतार सुबह से ही देखने को मिल रही है। शिव भक्त हैं जो कि भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए पहुंचे हैं और वहीं अयोध्या में भी शिव मंदिर में इसी तरह से सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, पूजन के लिए आ रहे हैं। तो राम की नगरी अयोध्या में राम के ईश्वर शंकर जी की पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से निमेश गोस्वामी, गाजियाबाद से अमित राणा और हरिद्वार से पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सावन पर आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाराणसी का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। उपेंद्र, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की नगरी में हर साल की बात करें तो सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में रौनक दिखाई और तैयारी भी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेनका काशी का कंकर कंकर शंकर बोल रहा है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और आप ये देखिए कि हर ओर आपको सिर्फ और सिर्फ केसरिया रंग, हर हर महादेव और हाथों में सिर्फ और सिर्फ आपको बेलपत्री और बाबा का जल। चाची कहाँ से आए? हम दर्शन करके आ गए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। भगवान कहाँ से आइला हुआ? प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज दर्शन हो गया? हाँ, दर्शन को भजन सुना। हाँ, सब बाबा का सुना था भजन। भोले बाबा पूछई चिरैया से कहाँ गई गौरा मड़ैया से। भोले बाबा पूछई चिरैया से कहाँ गई गौरा मड़ैया से। ब्रह्मा से पूछई, विष्णु से पूछई, भोले पूछई लक्ष्मी मैया से, हो मैया से कहाँ गई तो ये भाव है इस वक्त शिव भक्तों के। आप ये देखिए कि कहाँ से आए आप लोग? जौनपुर से। हर हर महादेव, हर हर महादेव के साथ आप ये देखिए कि चारों पांचों जो रास्ते हैं, यानी कि जो प्रवेश मार्ग है, वहां पर लगातार भीड़ है और आस्था की ये कतार लगातार अटूट बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंच रही है अपना हाजिरी का जल चढ़ाने। गंगा द्वार की भी स्थिति में आपको दिखा देता हूं और तैयारियां भी आप देख लीजिए। मैंने कहा कि तैयारियां भी, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सावन से पहले काशी में इस बैठक की थी और वो तैयारियों का असर दिख रहा है। पूरे रास्ते को उस हिसाब से डेडिकेट बैरिकेड किया गया है ताकि किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। और लगातार जो दर्शन है, ये आप गंगा द्वार की आप आस्था की विहंगम तस्वीरें देखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त ही इस वक्त घाटों पर और घाट से आते हुए नजर आ रहे होंगे। खास बात यह है कि यहाँ पर गोदौलिया चौराहा है, चौराहा से लेकर मंदिर तक और मंदिर के जितने गेट है वो सभी गेट तक लंबी कतार देखने को मिल रही है। कई किलोमीटर तक लोग यहाँ पर कतार में इस वक्त लगे
हुए हैं भगवान भोलेनाथ के आराधना के लिए, दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ यही स्थिति गाजियाबाद में भी है। यहां पर भी मंदिर की जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा है, बहुत प्राचीन ये मंदिर। अमित हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है। अमित, आपके पास आती हूं और यहां पर दिखाइए कि मंदिर में जो शिव भक्त है किस उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल नीलू, आपको बताना चाहूंगा आज है सावन का पहला सोमवार और शिवालयों में लगी हुई है भक्तों की लंबी लंबी कतार। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर की। तस्वीरें सबसे पहले आपको गर्भगृह की दिखाना चाहूंगा। यहाँ सुबह से ही, बल्कि ये कहें कि कल देर रात से ही भक्तों का हुजूम जुड़ा हुआ है। गर्भगृह में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी एक लंबी कतार आपको श्रद्धालुओं की नजर आने वाली है। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ जानेंगे बात, कैसे बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना कैसे करते हैं बाबा भोलेनाथ? अच्छे से पहले जल चढ़ाएंगे, फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे। देख सकते हैं जहां तक भी आपकी नजर जाएगी एक लंबी कतार आपको यहाँ पर शिव भक्तों की नजर आने वाली है। नीलू, आपको बताना चाहूंगा स्वयंभू शिवलिंग यहाँ निकले थे। दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर इसी को कहा जाता है। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ निकले थे। यही कारण है, न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, रावण और उनके पिता विश्वेश्वरा दोनों यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां भी आप जाएंगे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ कैसे अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। सिया भोले बाबा सब इसलिए पूजा करने आए हैं सोमवार को। मैं कहूँगा एक बार यहाँ दिखाएं किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को दूध, जल, ये बेल पत्तर और आदि सब चढ़ाया जा रहा है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है कि महज जल चढ़ा देने से ही वो भक्तों की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यही कारण भी है कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पत्थर चढ़ाते हैं। हालांकि इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ स्वयं शिवलिंग जो थे यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ पहले से ही रहती है, लेकिन सावन के दौरान जो रेला आपको दिखेगा भक्तों का, आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो भक्त हैं यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने इष्ट देव महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बाहर मंदिर प्रांगण के बाहर ही नंदी महाराज हैं और जयकारे देख सकते हैं किस तरीके से भक्तगण यहाँ लगा रहे हैं। जोश जो है वो भरा हुआ है। आप बात करेंगे कैसे करते हैं महादेव की पूजा। भोले बाबा की पूजा ये पूछो कि कैसे करते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। भजन सुना दीजिए। हाँ हाँ, आजा मेरे बाबा घोड़े पे चढ़ के, माँ बाट तेरी देखूं अट्टा पे चढ़ के। आजा मेरे बाबा घोड़े पे चढ़ के, मैं बाट तेरी देखूं अट्टा पे चढ़ के। आले का लोटा शिवाले का पानी, आले का लोटा शिवाले का पानी, पियो मेरे बाबा घोड़े पे चढ़ के। वाकई तो हर तरफ भगवान भोलेनाथ की महिमा और भगवान भोलेनाथ की आराधना चल रही है। और जैसा कि अमित ने कहा और हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं होती है। आप जल, दूध और बेलपत्र से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, धतूरे से प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं कि जब बात सादगी की हो, सरलता की हो, तो भगवान भोलेनाथ से ज्यादा सरल कोई नहीं, और वैभव की बात हो तो भगवान भोलेनाथ से ज्यादा वैभवशाली भी कोई नहीं। अयोध्या का रुख कर लेते हैं। निमिष गोस्वामी हमारे साथ है। निमिष, भगवान राम की नगरी में उनके आराध्य भगवान भोलेनाथ की आराधना कैसे हो रही है? सुबह 4 बजे से ही भगवान श्री राम की नगरी भगवान शिव के जयकारों से गुंजायमान है और सुबह 4 बजे से भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ पर दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो चुका है। लोग सरयू स्नान कर बाकायदा जल लेकर के आए हैं और ये देखिए मंदिर परिसर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर परिसर की जो क्षमता है उसके अनुरूप ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही पीछे मार्ग से निकासी द्वार से निकाला जा रहा है ताकि क्राउड मैनेजमेंट रहे। अम्मा कहाँ से हैं आप? बताइए कहाँ से हैं? यही के हैं। दर्शन कहाँ से चल लिया? यही के हैं। जल कहाँ? सरजू जी के तीर से। आज सावन का पहला सोमवार। हाँ, सावन का पहला सोमवार यही जल छोड़। कहाँ? हेलो, मैं डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ग्राम महरौली पोर्ट प्रयागपुर जनपद बहराइच से आया हुआ हूँ। यहाँ पुलिस की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन है, कहीं भी भीड़ लगने नहीं दिया। 15 मिनट में नागेश्वर नाथ को हमारा जल चढ़ गया। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जल चढ़ा लिए बाबा आप लोग? बाबा जल चढ़ा दिया और जयपुर से आए हम लोग और हम काठिया मंदिर में रामचरित मानस के नवापारायण पाठ कर रहे हैं।
और यहाँ की आज व्यवस्था। सुबह सरयू स्नान हो चुका है। हाँ, हमने आगे सर आप- आज नहीं किया, हमने कल किया था स्नान, सरयू स्नान कर लिया, बहुत अच्छा लगा। कल बहुत कैसा बढ़िया रहा? व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। भगवान भोलेनाथ की है मतलब जो है अच्छी है। और हमने यहाँ पर जो है भगवान धर्महरि चित्रगुप्त जी का भी मंदिर देखा, जो बहुत हमें अच्छा लगा वहाँ पर जो है। देखिए हम आपको एक जी बार फिर बिल्कुल बताएं, निमेश, भगवान श्री यहाँ राम पर के न सिर्फ अयोध्या के लोग बल्कि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए, वो भी सावन के पहले सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। इस मंदिर की भी मान्यता बहुत पुरानी है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। दो और हमारे जो सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़ गए। बाराबंकी से अनिरुद्ध, मुजफ्फरनगर से दिनेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले कि पुलकित के पास चले, अनिरुद्ध पहले आपके पास आती हूं, वहां पर दिखाइए आप कहां इस वक्त मौजूद हैं, किस मंदिर के पास है और कैसे लोग वहां पहुंच रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या दिख रही है श्रद्धालुओं की? देखिए सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में मेरी मौजूदगी लोधेश्वर धाम में आप देख सकते हैं। ये लोधेश्वर धाम है जहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार जो भक्त है तमाम जिलों से भी जो भक्त है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कुछ यहाँ पे पुजारी जो है वो भी आए हैं दर्शन करने के लिए, हम उनसे भी बात करते हैं। पहले बताइए आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? मेरा जन्मस्थान राजपुर ग्राम का देहात है जी, और लखनऊ गोमती नगर शहर में मेरी शिव पुराण की कथा चल रही है। आपने दर्शन किया यहाँ पे, कैसा आपको लगा, क्या व्यवस्था आपने देखी यहाँ पे, कैसी लगी? यहाँ की जो व्यवस्था, सबसे पहले तो मैं सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत जो है जय श्री राम नमः शिवाय बोलता हूँ। और लोधेश्वर महादेव में आकर के जो दर्शन किए, जो प्रशासन की व्यवस्था है वो बड़ी उत्तम व्यवस्था है। और यहाँ की जो भी स्वच्छता सफाई के विषय में मैंने आज जो दृष्टि डाली है ये बड़ा ही उत्तम ही है, क्योंकि बड़ा सर्वोत्तम है। और हमारे हमारे पुजारी खड़े हुए हैं, बहुत ही आनंद आया। देखिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल, और ये आपकी आवाज नहीं आ पा रही अनिरुद्ध, बम बम भोले की ही आवाज आ रही है। पूरा का पूरा परिसर इस वक्त बम बम भोले से गूंज रहा है। दिनेश आपके पास आती हूँ, मुजफ्फरनगर में दिखाएं वहां पर किस तरह की तैयारी, मंदिरों में किस तरह की भीड़? देखिए मैं मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर इस वक्त मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये शिव चौक है जहाँ पर श्रद्धालुओं की लगातार लंबी लंबी जो कतारें हैं लगी हुई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो भी यहाँ मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर ही एक पहला ऐसा पड़ाव है जो हरिद्वार से गंगा जल लेने के बाद जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आसपास के जनपदों में यहाँ से जो शिव भक्त है वो मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से परिक्रमा करने के बाद कांवड़िए यहाँ से आगे अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर जो शिव भक्त है वो भी यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। पहला सोमवार है और निश्चित तौर पर हर कोई भगवान भोलेनाथ को कुछ करना दिनेश, चाहता है। यहाँ पर परिक्रमा जो कर रहे हैं इसकी क्या मान्यता है? देखिए मुजफ्फरनगर का ये जो शिव चौक है ये बहुत पौराणिक शिव चौक है। और यहाँ पर शिव भगवान शिव की जो ये मूर्ति है ये मेन एक ऐसा चौराहा है NH-58 हाईवे के बाद से जब मुजफ्फरनगर में प्रवेश करते हैं जो शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से आते हैं, वो सबसे पहला जो पड़ाव है मुजफ्फरनगर में मेन हाईवे पर ये यही शिव चौक है। और जिसका लगातार आने के बाद जो जितने भी कांवड़िए हैं, करोड़ों कांवड़िए जो हरिद्वार से पहुंचते हैं मुजफ्फरनगर, वो इसी शिव चौक की परिक्रमा करने के बाद ही अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर मौजूद जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि आखिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिया आपने? कैसा आज पहला सोमवार है, क्या कहेंगे? पहला सोमवार है, क्या कहेंगे, क्या मदद मांगी आपने? देखिए अपनी मन्नत मांगी आपने, भगवान के दर्शन कर लिए, क्या पहला सोमवार है, क्या कहेंगे आप? बस यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरे शहर से यहाँ पे आई हूँ
मतलब इतना अच्छा फूल इतना बट बुखार से तो शिव चौक पर सबने पूजा अर्चना की। ये श्रद्धालु वहीं पर इस वक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर। पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, हरिद्वार में शिव भक्तों का, कावड़ियों का मेला लगा हुआ है। अभी पंचक है जिसकी वजह से शायद कावड़ियों की संख्या में कुछ कमी दिख रही होगी आवाजाही में, लेकिन वहां का जो माहौल है पूरा भक्तिमय हो गया है बहुत ज्यादा। तो पुलकित, इस वक्त की तस्वीर और तैयारी भी दिखाएं। पिछले 4 दिनों से हरिद्वार में कावड़ मेले की जब से शुरुआत हुई है सावन महीने की, तब से लगातार यहाँ पर कावड़ मेला चल रहा है। दूर दूर से दूसरे राज्यों से शिव भक्त कावड़ी आ रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी के ब्रह्मपुर से गंगा जल भरकर वापस लौट रहे हैं और पूरी जो धर्मनगरी हरिद्वार है वो बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही है। हरिद्वार के सभी शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है आज, क्योंकि सावन महीने का पहला सोमवार है। सावन महीना पूरा ही जो है भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है, लेकिन जो सावन का जो सोमवार होता है उसमें विशेष तौर पर जो शिव भक्त हैं जो रोज मंदिर नहीं जा पाते हैं, वो सावन के जो सोमवार है उन दिनों में जरूर मंदिर जाते हैं और सुबह पहुंचकर मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो कि कनखल में स्थित है, इस मंदिर का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। प्राचीन ये मंदिर है और बताया जाता है कि भगवान शिव से सीधा इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। भगवान शिव की ससुराल इस मंदिर को कहा जाता है और भक्तों के बीच में ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के पूरे महीने इसी नगरी में, इसी मंदिर में यहाँ पर विराजते हैं और यहीं से जो भक्तों की मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। इसलिए दूर दूर से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हरिद्वार में कांवड़िए काफी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए जो स्थानीय लोग हैं, जो रोजाना यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, उनकी भीड़ लगने के साथ साथ श्रद्धालु जो कांवड़िए है उनका भी यहाँ पर मंदिर में तांता लगा हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंदिर में अच्छी खासी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है। इसलिए प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर जो है सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर भी। पुलकित, लौटेंगे आपके पास। निमेश का रुख कर लेते हैं अयोध्या में, जहां पर शिव भक्त और राम भक्त दोनों बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। निमेश, आपके पास आती हूं, कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए कि जब वो राम की नगरी आ रहे हैं क्या बदलाव देख रहे हैं और क्या मन में लेकर आए हैं। देखिए, हम फिर से आपको एक बार दर्शन कराते हैं। सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ का ये मुख्य द्वार है और इसके अंदर ही श्रद्धालु अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ मंदिर की कैपेसिटी के अनुरूप ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है और बाकायदा ये जो मंदिर है ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित है और हम अंदर जाकर प्रवेश कर आपको दिखाना चाहते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनमें कितना उत्साह है। चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार को जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ा है। सुबह 4 बजे से ही दर्शन पूजन का जो क्रम शुरू हुआ है वो। अम्मा, कहाँ से हैं आप, बताइए। हम लखनऊ से हैं, इस समय हैं। आज नागेश्वर नाथ आएंगे, सावन पहला सोमवार, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह। रामनगरी ही क्यों? हम लोग अयोध्या ही, अयोध्या यहाँ हैं, आए हुए हैं इस समय, इसलिए। कहाँ से हो भैया? गोंडा से। दर्शन हुआ? अभी नहीं। सरयू स्नान हो गया है? अभी तो जा रहे हैं, लेकिन सरयू स्नान किया कि अभी नहीं? हाँ, हो गया। कैसा रहा, कितना उत्साह है आज सावन का पहला? बढ़िया है, बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? गोंडा से। जलाभिषेक के लिए जा रही हैं? हाँ। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी? अच्छी लग रही है। रामनगरी में जो व्यवस्थाएं हैं हाँ, बहुत अच्छी है। आप लोग कहाँ से? हाँ, गोंडा से। कैसा रहा स्नान वगैरह, कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था। नागेश्वर नाथ दर्शन करने जा रहे हैं, सावन का पहला सोमवार है, क्या मांगेंगे? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। मांगेंगे क्या ईश्वर से? मांगेंगे कि वो सुखी रखें, और क्या करना। आपका पति परमेश्वर से निक रहा है, कौन मतलब वही सब निक रहा है जो कोई है। तो जो आस्था का सैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है और एक बार मैं फिर आपको एक घर बैठे दर्शन करा रहा हूँ। सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ है। इस मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना खुद भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया था और इस जगह पर पूरे सावन भर प्रतिदिन रौनक रहेगी। यहाँ पर सुबह शिव भक्तों का जो हुजूम है वो प्रतिदिन रहेगा और चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है, इस वजह से और यहाँ पर जो लोगों की कतार है देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं शिवालय पूजा अर्चना के लिए और सभी जगहों पर इंतजाम भी पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए, मंदिर प्रशासन की ओर से किए गए ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। साफ सफाई के भी ख्याल रखे जा रहे हैं, वो भी इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है।